हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज्योति। अब हम पढ़ेंगे आगे मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो मैंने पीछे आपको माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में। और अब हम पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी बॉडी के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये क्या होती है? एक सीरीज़ होती है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। इसका कहने का मतलब ये है, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस कैनाल की सीरीज़ है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये एक्सटेंड होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और कहाँ पे ख़त्म होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में, उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस क्या है? ये कैनाल की सीरीज़ है, ठीक है। जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है हमारी बाहर की साइड से और कहाँ जाके ख़त्म हो रही है? अंदर की साइड पे। आप इसको इधर से भी देख सकते हो। अगर आप देखोगे इधर से तो ये क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है और बाहर तक ये कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। मतलब इसमें ये थोड़ा छोटा करके दिखाया है क्योंकि बाकी ऑर्गेनेल्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसी होती है कि ये हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो होती है ये एक्सटेंड होती है और ये पीछे यहाँ तक जाती है पूरी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये यहाँ से एक्सटेंड होती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाती है। मतलब आगे से अगर बोलेंगे हम तो आगे से एक्सटेंड होगी और ये अंदर तक जाएगी, और अंदर से एक्सटेंड होगी तो ये बाहर तक जाएगी। हम कैसे भी बोल सकते हैं इसको। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने अभी पिछली वाली जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी। सॉरी, जब मैंने आपको राइबोसोम्स पढ़ाए थे, तब वहाँ पे हमने बात की थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये दो टाइप्स के होंगे। पहला होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, जिसकी बॉल्स है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने आपको जब राइबोसोम्स वाली ऑर्गेनल पढ़ाई थी, राइबोसोम सेल की ऑर्गेनल, तब भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। तो आप अगर आपको एक बार नहीं समझ आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि इसमें जो राइबोसोम्स हैं बॉल्स से अटैच्ड होते हैं किसकी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देयर आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। तो मैंने ये राइबोसोम जब आपको पढ़ाया, मैंने तब भी ये बात आपको बताई थी कि ये क्या होते हैं हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो वही क्या होती है? हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या साइट है हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज की। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। मतलब कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट है? इस पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा डायग्राम है, तो हमारा ये क्या है? ये जो है हमारा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको देख सकते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पर कोई भी, जैसे ये है हमारे, ये ग्रेन्यूल्स टाइप के जो दिख रहे हैं, ग्रेन्स टाइप के दाने दाने से, ये क्या है? हमारे ये राइबोसोम्स हैं। जो राइबोसोम्स किससे अटैच्ड हैं? ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप इधर देख सकते हो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और ये क्या है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में स्मूथ ER भी बोलते हैं क्योंकि इस पर कोई भी हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। हाँ, तो जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कुछ लिपिड्स मतलब फैट होता है, फैट की सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ये भी क्या होता है? फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हैं हमारे, तो इसका सिंथेसाइज करते हैं और ये हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कुछ जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए या एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन जब होती है सेल के अंदर, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो जाता है तो क्या उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब सेल से बाहर करता है। तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि होता है डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है कुछ ड्रग्स का। फिर हम आगे पढ़ते हैं जो है हमारी गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक होते हैं विद वल्जी एंड। विद वल्जी एंड का मतलब है कि इनके क्या होंगे?
ये क्लोज्ड होंगे और फ्लैटेंड होंगे, मेम्ब्रेनी और सैक होंगे, मतलब एक थैले टाइप से होंगे। लेकिन इनके जो एंड्स होंगे ना वो भारी होंगे, भारी भारी, इसलिए इसको हम बल्जी बोल रहे हैं, बल्जिंग। मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं। जैसे ये हमारा डायग्राम है गोल्गी बॉडी का, तो ये क्या होंगे, ये क्लोज हैं, ठीक है, फ्लैट हैं, मतलब थोड़े से चौड़े टाइप से हैं। तो इनके जो एंड्स हैं ये क्या है, ये भारी भारी एंड्स हैं, ये बल्जी एंड्स इनको बोल रहे हैं हम, बल्जी या बल्जिंग आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, बल्जिंग एंड्स हैं, तो इनको ही हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडीज वेयर दे आर पैक्ड इनटू मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स कोट सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। मतलब जो प्रोटीन्स है वो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब वो बन रही थी तो वो वहाँ से क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है या मूव हो जाती है गोल्गी बॉडीज़ में, जहाँ पे वो क्या होगी, पैकेजिंग हो जाएगी उस प्रोटीन्स की मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स में, जिसको हम सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। फिर ये प्रोटीन जो है सेल के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। बस आज के लिए इतने ही। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी अपनी लाइजोसोम्स के बारे में और साइटो स्केलेटन के बारे में, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। थैंक यू।